Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 17, Applications and Letters. So let's start the chapter. Chapter number 17, Applications and Letters. एप्लीकेशंस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस होती हैं प्रार्थना पत्र। जब हम किसी से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ चाहिए या हमें छुट्टी चाहिए, तो वो होती है एप्लीकेशन। फर्स्ट हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन क्या है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको एक जरूरी काम है। तो हम एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, फिर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, देन सिटी, देन सर और मैडम, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, सर हैं या मैम हैं। With due respect, I beg to say that I have an urgent piece of work at home, so I cannot come to school today. Kindly grant me leave for one day only. I shall be thankful to you. तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि आपको घर में कोई अर्जेंट वर्क है जिसके लिए आप आज स्कूल नहीं आ सकते, तो आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए। और फिर आप लास्ट में थैंक यू भी लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली। फिर आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और डेट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू ज्वाइन योर ब्रदर्स मैरिज। आपको अपने ब्रदर की मैरिज ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, लीव एप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे द प्रिंसिपल, देन स्कूल का नेम, देन सिटी, देन सर और मैडम। I request you that my elder brother's marriage will take place on dash. I have to attend it. Kindly grant me leave for 3 days only. I shall be thankful to you. तो ये एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे बड़े भाई की शादी है, कौन सी डेट को है आप वो मेंशन करेंगे, और आपको उसे अटेंड करना है, इसलिए आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वो आप मेंशन करेंगे। फिर आप लास्ट में लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू। फिर लास्ट में योर्स ओबीडियंटली आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास और जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे अपने प्रिंसिपल को। सेम द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सिटी का नाम, सर और मैम। आई बैग टू से दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज हियर। काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। यहाँ पर आप रीजन बताएंगे कि क्यों आप उस स्कूल में कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फादर का ट्रांसफर हो गया है, या जो भी रीजन आप लिखना चाहें, और इसलिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो आप रीजन देंगे और फिर आप थैंक यू बोलकर योर्स ओबीडियंटली अपना नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर दीप रस्तोगी लिखा है, देन क्लास, देन डेट। नाउ अनदर एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन फॉर प्लेइंग अ मैच। यहाँ पर आप मैच खेलने के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। तो वो एप्लीकेशन कैसे शुरू होगी। पहले तो आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे गेम सुपरिटेंडेंट को लिख रहे हैं, तो वो यहाँ लिखेंगे। कौन से स्कूल के हैं वो, डीएन मॉडल स्कूल खुर्जा, स्कूल सिटी का नाम, देन सर। Respectfully, we beg to say that we want to play a friendly one-day cricket match with the students of class 5th in the morning from 9 o'clock. तो इस तरीके से आप लिखोगे कि आप किसके साथ मैच खेलना चाहते हो और कब खेलना चाहते हो। फिर काइंडली अरेंज द मैच एंड ऑब्लाइज अस। आप मैच को प्लीज अरेंज करिए, और इस तरीके से आप एक रिक्वेस्ट करेंगे। फिर आप लास्ट में योर्स ओबीडियंटली, फिर आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स है वो लिखेंगे, देन डेट। Now another application, fifth, write an application for full fee concession. आपको अपनी फी में कंसेशन चाहिए, पूरी फीस का मतलब आपकी फीस माफ हो जाए, उसके लिए आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे। कैसे, पहले आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, देन स्कूल का नाम, देन सिटी, देन सर और मैम। Respectfully, I beg to say that I read in class 3rd, section B. My father is a poor farmer. His income is rupees 15,000 per month, so he is unable to afford my school fee.
काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। इसमें भी आप बताएंगे कि आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से सेक्शन में हैं, आपके फादर क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, क्यों वो आपकी फीस नहीं दे सकते, जिसके लिए आपको फी कंसेशन चाहिए। इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, देव शर्मा लिखा है यहाँ पर, कौन सी क्लास में आप हैं, क्लास ऑलरेडी मेंशन थी तो इसलिए क्लास 3 सेक्शन बी, और डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखेंगे। नाउ अनदर एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरियन। यहाँ पर आप लाइब्रेरियन के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। द लाइब्रेरियन ABV अकेडमी पटना, लाइब्रेरियन के लिए लिख रहे हैं आप, स्कूल का नाम, सिटी का नाम, सर। Respectfully, I beg to say that last week I got a book issued from the library. The name of the book is Letter from a Father to His Daughter by जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आपने लिखा कि मैंने लास्ट वीक एक बुक इशू कराई थी, जिसका नाम आप मेंशन करेंगे कि वो कौन सी बुक थी और उसके राइटर कौन थे। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव लॉस्ट दिस बुक। आपसे वो बुक लॉस्ट हो गई, खो गई, तो वो आप मेंशन करेंगे। डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड इट। प्लीज लेट मी नो द प्राइस ऑफ द बुक सो दैट आई मे डिपॉजिट द मनी। फिर आप मतलब पूछेंगे उनसे कि उस बुक का प्राइस क्या था, ताकि आप एज अ फाइन उसको सबमिट करा दें। इसी तरीके से थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, फिर आप अपना नाम, क्लास और डेट लिखेंगे। तो ये थी एप्लीकेशंस अलग अलग टॉपिक की, कि किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में आप एप्लीकेशन लिखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ लेटर्स, मतलब पत्र। फर्स्ट है राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट। आप अपने अंकल को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप उन्हें बर्थडे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलेंगे। पहले आप एड्रेस लिखेंगे, किस एड्रेस पर आप इसको भेज रहे हैं। देन माय डियर अंकल, फिर आप लिखेंगे माय डियर अंकल, यू सेंट मी अ ब्यूटिफुल रिस्ट वॉच ऑन माय बर्थडे। I badly needed it. Everybody liked it. I shall keep it as a token of your love. This watch will help me in my studies. It will make me regular. I am thankful to you for this gift. पहले आप मेंशन करोगे कि उन्होंने आपके बर्थडे में क्या दिया है, वो कैसे आपको अच्छी लगी, वो किस तरीके से आपके काम आ सकती है, और फिर आप थैंक यू बोलोगे गिफ्ट के लिए। और इसी तरीके से आप लिखोगे योर लविंग नेफ्यू और अपना नाम। देन सेकेंड, write a letter to your father asking him to send rupees 2000 to purchase books and clothes. अब यहाँ पर आप अपने फादर को एक लेटर लिखोगे, क्योंकि आपको ज़रूरत है 2000 रुपए की, ताकि आप कुछ बुक्स और कपड़े खरीद सको। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, देन डेट, देन माय डियर पापा, पापा को लिख रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव योर काइंड लेटर। आई एम इन नीड ऑफ सम बुक्स एंड अ शर्ट। The cost of the books and the shirt will be rupees 2000। कि मुझे आपका लेटर मिला और मुझे कुछ बुक्स और कपड़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। काइंडली सेंड मी रुपीज़ 2000 सून विद बेस्ट रिगार्ड्स टू मम्मी। फिर आप बताओगे कि आपको इतने पैसे चाहिए, और फिर आप अपनी मम्मी को रिगार्ड्स दोगे। फिर आप लास्ट में लिखोगे योर लविंग सन अमित। तो इस तरीके से हम लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट लेटर है राइट अ लेटर टू योर मदर इन्फॉर्मिंग हर दैट यू विल कम इन दिवाली हॉलीडेज। यहाँ पर आप अपनी मदर को लेटर लिख रहे हो और उन्हें ये बता रहे हो कि आप घर पर आओगे दिवाली की छुट्टियों में। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, देन डेट, देन माय डियर मम्मी, आई थैंक यू फॉर योर काइंड लेटर, यू हैव आस्क्ड मी टू कम होम। कि आपने मुझे लेटर लिखा था और पूछा था कि तुम कब आओगे, तो आप इसमें जवाब दे रहे हो कि मैं दिवाली holiday. I shall come to you during Diwali holidays. I shall reach home on 17th of this month. मतलब आप इस महीने की 17th को घर आ जाओगे। With best regards to पापा, फिर आप पापा को रिगार्ड्स दोगे, your loving son, फिर अपना नाम। नेक्स्ट लेटर, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे, उसको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। आप एड्रेस लिखेंगे, देन डेट, फिर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे। You will be glad to know that 24th December is my birthday. फिर आप उसको बताओगे कि आपका बर्थडे कब है। You are cordially invited to join the party at 6 PM at my residence. फिर आप उसे बताओगे कि पार्टी कब है और कहाँ पर है। I will wait for you eagerly. फिर आप उसे बोलोगे कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर yours own राज।
फिर आप अपना नाम लिखोगे। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम टू पे अटेंशन टू स्टडीज। यहाँ पर आप अपने भाई को लेटर लिख रहे हो और उसे बोल रहे हो कि कैसे उसे अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। एड्रेस लिखेंगे, देन डेट, देन माय डियर देव, आपके भाई का नाम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट योर लेटर, मतलब तुम्हारा लेटर मिलके बहुत अच्छा लगा। बट आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम फादर, ही हैज टोल्ड मी दैट यू आर नॉट रीडिंग सीरियसली, इट इज़ वेरी बैड, यू शुड ट्राई टू गेट गुड मार्क्स, सो वर्क हार्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप अपने भाई को encourage करोगे, मोटिवेट करोगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और अच्छे मार्क्स लेकर आए। लास्ट में विद लव, छोटा भाई है तो आप उसे विद लव एंड बेस्ट विशेस दे सकते हो। फिर योर लविंग ब्रदर, फिर अपना नाम। नाउ नेक्स्ट लेटर, राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। अब आप अपनी सिटी के एसपी को लेटर लिख रहे हो ताकि वो आपके एरिया की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे थोड़ा इम्प्रूव कर सके। तो कैसे लिखेंगे, जिसको हम लिख रहे हैं पहले यहाँ लिखेंगे द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन सिटी का नाम, देन सर। I draw your kind attention to the deteriorating law and order condition in our area. It has affected the normal life of people badly. There are frequent cases of chain snatching, robbery and kidnapping. The criminals roam about fearlessly. जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई चेन छीन लेता है, चोरी हो जाती है, रॉबरी, किडनैपिंग हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप ये लेटर एसपी को लिख रहे हैं। They commit all sorts of crimes, so the people are extremely frightened. They have a feeling of insecurity all the time. आप बताएंगे कि लोग इसकी वजह से कितना डर रहे हैं, वो कितना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। I therefore request you to make adequate arrangements for police patrolling in our area so that criminals may be nabbed and punished severely. फिर आप उन्हें बताओगे कि वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर दें, कुछ पुलिस की पेट्रोलिंग हो जाए आपके एरिया में ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जा सकें। फिर आप लास्ट में थैंक्स लिखोगे, फिर आप अपना नाम लिखोगे और डेट लिखोगे। हमारा चैप्टर नंबर 17 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हम कैसे लेटर स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।